सोचो, एक नदी समंदर की तरफ बह रही है। ये लगातार बहती रहती है, पोषक तत्व ले जाती है और जमीन की शेप बनाती है। ये दिखाता है सर्कुलेशन का नियम, जो हमारे ब्रह्मांड का एक बुनियादी सिद्धांत है। इस नियम के हिसाब से हर चीज लगातार गति और आदान प्रदान की स्थिति में है। एनर्जी, मैटर और जानकारी आपस में जुड़े हुए चक्रों में बहते हैं। ये चक्र संतुलन बनाते हैं और जीवन को बनाए रखते हैं। ये सिद्धांत हर जगह दिखाई देता है। हम इसे बदलते मौसमों और आते जाते ज्वार में देखते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर भी होता है, जब हमारा दिल धड़कता है और हमारे फेफड़े सांस लेते हैं। इस नियम को समझने से हमें सभी चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस की कद्र करने में मदद मिलती है। सर्कुलेशन का नियम जोर देता है कि ठहराव से सड़न पैदा होती है। एक रुके हुए तालाब के बारे में सोचो, उसमें बहती नदी जैसा जीवंत जीवन नहीं होता। इसी तरह जब हम अपने जीवन में कुदरती बहाव का विरोध करते हैं तो हम रुकावटें पैदा करते हैं। ये रुकावटें शारीरिक बीमारी, भावनात्मक परेशानी या फंसे होने की भावना के रूप में सामने आ सकती है। सर्कुलेशन के नियम को अपनाकर हम प्राकृतिक दुनिया और खुद के साथ तालमेल बिठाकर रह सकते हैं। जब हम इस नियम को समझते हैं और इसके साथ काम करते हैं तो हम बेहतर स्वास्थ्य और ब्रह्मांड के साथ गहरे संबंध के लिए खुद को खोलते हैं। फिजिक्स सर्कुलेशन के नियम को समझने के लिए एक साफ लेंस देता है। फिजिक्स के सबसे बुनियादी नियमों में से एक है ऊर्जा संरक्षण का नियम। यह कहता है कि ऊर्जा को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यह निरंतर परिवर्तन सर्कुलेशन का एक नृत्य है। एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम के बारे में सोचो। पानी बहता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। टरबाइन घुमाती है और बिजली पैदा करती है। एक और महत्वपूर्ण अवधारणा थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम है, जो एंट्रोपी का परिचय देता है। एंट्रोपी को अक्सर अव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है, लेकिन यह वास्तव में इस बात का माप है कि ऊर्जा एक सिस्टम में कैसे फैलती है। एक गिलास पानी में स्याही की एक बूंद डालने की कल्पना करो। स्याही वहीं नहीं रहती, यह फैल जाती है, अंततः पानी में समान रूप से फैल जाती है। फैलने और बांटने की यह प्राकृतिक प्रवृत्ति सर्कुलेशन के नियम का एक और पहलू है। द्रव गतिकी यानी तरल पदार्थ और गैस कैसे चलते हैं, इसका अध्ययन भी इस नियम का उदाहरण देता है। हमारे द्वारा सांस लेने वाली हवा से लेकर हमारी नसों में बहने वाले रक्त तक तरल पदार्थ निरंतर गति में हैं, आवश्यक तत्वों का परिवहन करते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं। इन भौतिक नियमों को समझने से हमें ब्रह्मांड को वस्तुओं के स्थिर संग्रह के रूप में नहीं, बल्कि इंटरकनेक्टेड फ्लोज के एक गतिशील जाल के रूप में देखने में मदद मिलती है। केमिस्ट्री भी सर्कुलेशन के नियम को काम पर दिखाती है। रासायनिक संतुलन एक प्रमुख उदाहरण है। दो जुड़े हुए कमरों वाले एक घर की कल्पना करो। शुरुआत में एक कमरा लोगों से भरा है, दूसरा खाली है। जैसे जैसे लोग कमरों के बीच स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, एक संतुलन बनता है, जहां लोग आगे पीछे बहते रहते हैं। एक अपेक्षाकृत स्थिर संतुलन बनाए रखते हैं। रासायनिक प्रतिक्रियाएं भी इसी तरह व्यवहार करती हैं। अणु लगातार परस्पर क्रिया करते हैं, अलग होते हैं और फिर से बनते हैं, गतिशील संतुलन की स्थिति चाहते हैं। उत्प्रेरक इन रासायनिक प्रतिक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे ट्रैफिक के बहाव को निर्देशित करने वाले साइन पोस्ट। वे खुद को खर्च किए बिना प्रतिक्रियाओं को तेज करते हैं, रासायनिक तत्वों के निरंतर संचलन को सुनिश्चित करते हैं। हमारे शरीर में एंजाइमों के बारे में सोचें। उत्प्रेरक जो अनगिनत चयापचय प्रक्रियाओं को सक्षम करते हैं, भोजन को तोड़ते हैं और ऊर्जा छोड़ते हैं। इसके अलावा रासायनिक पुनर्चक्रण पदार्थ की चक्रीय प्रकृति पर जोर देता है। तत्व हमारे द्वारा सांस लेने वाली हवा से लेकर हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी तक पर्यावरण के माध्यम से लगातार चक्र करते हैं। यह निरंतर परिवर्तन और विनिमय पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। इन रासायनिक प्रक्रियाओं को समझने से ब्रह्मांड निरंतर प्रवाह में प्रकट होता है, तत्वों का एक सिम्फनी जो लगातार पुनर्संयोजन करता है और संचलन के एक जटिल नृत्य में बहता है। सर्कुलेशन का नियम शायद बायोलॉजी के क्षेत्र में सबसे स्पष्ट है। हमारा अस्तित्व हमारे शरीर में रक्त के निरंतर प्रवाह पर निर्भर करता है। हृदय एक अथक पंप, धमनियों और नसों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से इस जीवनदायी तरल पदार्थ को आगे बढ़ाता है, अपशिष्ट उत्पादों को हटाते हुए ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। जीवन को बनाए रखने के लिए यह निरंतर परिसंचरण आवश्यक है। इसी तरह पारिस्थितिक तंत्र अपने सदस्यों के इंटरकनेक्टेडनेस पर पनपते हैं।
प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधों द्वारा ग्रहण की गई सूर्य से ऊर्जा प्रवाहित होती है। शाकाहारी इन पौधों का सेवन करते हैं, ऊर्जा को खाद्य श्रृंखला से ऊपर मांसाहारियों तक स्थानांतरित करते हैं। डिकम्पोजर मृत जीवों को तोड़ते हैं, पोषक तत्वों को मिट्टी में लौटाते हैं, चक्र पूरा करते हैं। जीवन का यह जटिल जाल ऊर्जा और पदार्थ के निरंतर प्रवाह के साथ परिसंचरण की शक्ति का प्रमाण है। सेलुलर स्तर पर भी जीवन में संचार प्रक्रियाएं होती हैं। पोषक तत्व कोशिका झिल्ली के माध्यम से कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकाला जाता है और संकेतों का संचार होता है। यह निरंतर आदान प्रदान कोशिका के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है और जीवन के बड़े सिम्फनी में योगदान देता है। इन जैविक चक्रों को समझने से सभी जीवित चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस के लिए हमारी प्रशंसा गहरी होती है और इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने में हमारी भूमिका पर जोर देती है।